जितना आपको आता है आप कर दे, अच्छा नहीं आता है वो छोड़ दे। अच्छा। और जो आपने छोड़ दिया ना वो सारी कॉपी एनटीए में आएंगी। जिन्होंने पैसे के दम से पेपर खरीदा। प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे इसका नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार एक इंसान जिसका नाम जेल में भी रह के नीट कर लेगा यदि, तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। कि इस बार कट ऑफ देखना 650 से कम नहीं जाएगी, और ये सब बातें चल रही है 3 मई को। आपको पेपर भी लीक नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा, ओएमआर खाली छोड़ के हम भर दे दें, क्योंकि कुछ एनटी के बाबू उनके सोना हो रखे हैं। तो उन बच्चों के लिए जरूर से बोलना, तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हर नेता अपने बेटे का फ्यूचर बनाने में लगा है। हर नेता का बेटा सांसद बन गया है, और तुम आज भी उस कमरे में बैठकर लड़ रहे हो। साथी ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज ये वीडियो नहीं है, ये क्रांति है उन लोगों को जगाने की जो देश में भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं। वो 25 लाख लोग जो इस उम्मीद में इस एग्जाम में अपेयर हुए थे कि हमारे देश में फेयर एग्जाम होगा और हमें भी डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिला किन्हें? जो भ्रष्टाचारी हैं। मौका मिला किन्हें? जो अमीर है। मौका मिला किन्हें? जिन्होंने पैसे के दम से पेपर खरीदा। आज भी वो लोग जो गरीब हैं अपने कमरों में बैठकर तिलमिला रहे हैं, रो रहे हैं। मैं पूरी रात से सोया नहीं हूं और कम से कम 100 फोन रिसीव कर चुका हूं बच्चों के रोते हुए, जो कह रहे हैं कि सर हमने तो सब कुछ किया था, हमारा भी नहीं हो रहा है। 5 मई को ये खबर आती है कि देश में नीट एग्जाम का पेपर नीट नहीं हुआ है, लीक हो गया है, और एनटीए इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप उस दिन का हर एक अखबार उठाकर देख लीजिए। पटना में 5 अरेस्ट होते हैं, 13 गिरफ्तार होते हैं, भास्कर की न्यूज है। दैनिक जागरण कहता है कि यूपी में 60 करोड़ में पेपर खरीदा गया। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए हर बार ये कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे आगे तक पहुंच गई है, और ये वीडियो अब आपको देश के हर इंसान तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज ये देश में हर प्रतियोगी परीक्षा में हो रहा है, यानी युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़। और मैं आपको जगाने आया हूं, सिर्फ जगाने। अगर आप इस बार भी नहीं जागे तो ये देश आजाद होने के बाद भी बिक जाएगा दोस्त। साथियों, क्या आपको मालूम है कि एनटीए में पेपर बनने के बाद प्रिंटिंग के लिए कहाँ जाता है? उनका नाम है सिक्योरिटी प्रेसेस। ये वो प्रेसेस होती है जो उन डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट करती है जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी देश के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो करेंसी नोट्स हो, कॉइन्स हो, या फिर कुछ और चीजें हो। तो अगर नीट का पेपर भी बन रहा है तो इन्हीं सिक्योरिटी प्रेसेस में जाता है, जो क्या करती है? टैक्स रेवेन्यू के स्टाम्प्स को छापती है, चेक को छापती है, सिक्योरिटी लेबल्स को छापती है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को छापती है, वाउचर्स को छापती है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को छापती है, वीजास को, पासपोर्ट्स को, और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस का प्रिंट करती है। और यहीं पर सेटिंग का सिलसिला शुरू होता है। यहीं पर दलाल लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, हमें सिर्फ एक पेपर दे दो, और उस एक पेपर से करोड़ रुपए बनाए जाते हैं। सिर्फ एनटीए दोषी नहीं है, हमारे देश में दीमक हर जगह लगा हुआ है, और वो दीमक इस देश के हर एक सिस्टम को खोखला कर रहा है। बात सिर्फ नीट की नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, देश में कंडक्ट होने वाला चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जो ऑफलाइन फॉर्मेट में हो रहा है, उनमें ये सिक्योरिटी प्रेसेस सबसे बड़ा खेला करती है। और बात ये निकलकर सामने आ रही है कि नीट का पेपर इन जनरल ऐसा देखा गया कि एक प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे इसका नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार एक इंसान जिसका नाम विशाल चौरसिया, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, वो इसी प्रेस का नाम लेता हुआ दिख रहा है कि चाहे मैं अगर जेल में भी हूं और नीट का पेपर यहां से प्रिंट हो रहा है तो मैं पेपर निकलवा ही लूंगा। ये हमारे देश के हालात है। इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ऐसी सिक्योरिटी प्रेसेस हैं जो करेंसी छापती है, जो कॉइन्स बनाती है, और इनका अल्टीमेट गोल होता है कि किसी भी केस में फोर्जरी ना हो, धोखाधड़ी ना हो। लेकिन असली धोखाधड़ी यहीं पर होती है। सेटिंग्स, घोटाला, भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। एक तरफ हमारे देश में इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम शांति से हो सके, सही से हो सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो सके, उसके लिए लोक सेवा आयोग बनाती है, टेस्टिंग एजेंसीज बनाती है, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। लेकिन कुछ युवा ही इस देश के सिस्टम के साथ में खिलवाड़ करने लगे हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि हमारे देश में आजकल एक एनकाउंटर सिस्टम चल रहा है कि अगर कोई किसी का एनकाउंटर कर दे रहा है तो बाद में उसका भी एनकाउंटर कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू ही। लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, जो लाखों लोगों के सपनों का खून कर दे रहे हैं। यहां एक नाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ उसमें विशाल चौरसिया का नाम आता है। इन्होंने पेपर लीक करवाया। इतना ही नहीं,
पेपर छपने से पहले ही लीक हो गया था। और इसका रीजन क्या है कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी डायरेक्ट कनेक्शन प्रिंटिंग प्रेस के साथ में है। ये प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। कई बार तो ऐसा तक देखा गया है कि आपको एग्जाम देना तक नहीं है, डमी कैंडिडेट जाएगा जो आपकी जगह पेपर लिख के आएगा। बस आपकी जेब में नोट होने चाहिए और आपके पास वो हैसियत होनी चाहिए जो इन सरगनाओं की जेब को गर्म कर सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीट 2024 के एग्जाम से पहले भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जो ये कह रहा था कि विशाल चौरसिया की गैंग, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो, इस बार नीट एग्जाम का पेपर लीक करवा देगी अगर वो पेपर की प्रिंटिंग ब्लेसिंग प्रिंटर से होती है, तो जो एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। अब इसमें होता क्या है आप समझिए एक बार। जब ये वीडियो पहली बार आया तो लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया, एनटी ने भी कहा सब बकवास है, सब चलता रहता है, इनके ऊपर भरोसा ना किया जाए। लेकिन विशाल चौरसिया ने पहले बीपीएससी टीआरई का एग्जाम लीक करवाया, ओडिशा जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम लीक करवाया। इनका कहना है कि हमारा एक्सेस प्रिंटिंग प्रेस तक है। इंडियन गवर्नमेंट और एजेंसी चाहे कुछ भी कर ले, हम प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक करवा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम टेलीग्राम्स पे ग्रुप क्रिएट करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बच्चा स्टडी मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए वहां पर होता है, और उन स्टूडेंट्स को अप्रोच करना शुरू करते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और हमें पैसे देकर आप पेपर को लीक करो। इवन वो ये तक क्लेम करते हैं इस बार नीट एग्जाम का कट ऑफ 650 से ऊपर जाएगा, जिसको पेपर चाहिए हमें पैसा दे दो। इवन जिसके पास इतना बजट नहीं है वो 25% पेपर ले सकता है ताकि वो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सके। मैं कुछ टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहा हूं और वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें ऐसा क्लेम हुआ था कि विशाल चौरसिया इस बार नीट का एग्जाम लीक करवाने वाला है। कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। ये उस टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट्स हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट वहाँ नहीं ले सकते, उन्होंने बैन किया हुआ है। फोटोग्राफ्स हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार कट ऑफ देखना 650 से कम नहीं जाएगी। और ये सब बातें चल रही है 3 मई को। इतना ही नहीं, ये बच्चों को गाइड करने की बात भी करते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो हम आपको गाइड करेंगे, हम बहुत फेमस हो गए हैं और अब हमारी सफलता शोर मचाएगी। अगर मैं इनसे सीधी फाइट ले रहा हूं, हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ में 25 लाख लोगों का भरोसा है, 25 लाख लोगों का साथ है, उनका हाथ है और ये मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन ये हमारे एग्जाम की हकीकत है। ये सब देखने के बाद भी एनडीए आंखों पर पट्टी बांधकर महाभारत होने दे रहा है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, बच्चा बर्बाद हो तो हो, खानदान बर्बाद हो तो हो, परेशान डिप्रेशन में जाए, एंग्जाइटी में जाए, फ्रस्ट्रेशन में जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, पेपर लीक करने वाले 1 साल 2 साल बाद में छूट जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं इनके सफेद कोट की तलाश में बाल सफेद हो गए हैं। 5-5 6-6 सालों से वो एक कोठरी में, जिसके बाहर जेल नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन नीच लोगों की वजह से वो एग्जाम क्रैक तक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस एग्जाम की, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं जो डिजर्विंग थे, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई गई है और ये स्ट्रॉन्ग रीजन है कि पेपर लीक हुआ है। इतना ही नहीं, ये तो वो लोग हैं जो एनटीए के बाहर काम कर रहे हैं, एनटीए ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आगे समझिए। कल रात भर मैं जगता रहा और मेरे पास में स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे जो मेरे सामने फोन पर रो रहे थे कि सर हमने इतनी मेहनत की, हम डिजर्विंग थे, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हुए। इस दौरान मैंने गूगल के ऊपर एनटीए के बारे में सर्च किया और जैसे मैंने एनटीए के बारे में सर्च किया, वाई एनटीए, तो हालात ऐसे हैं, वाई एनटीए इज वर्स्ट, वाई एनटीए इज नॉट वर्किंग, वाई वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, वाई ऐप इज नॉट वर्किंग, और ना जाने वाई एनटीए इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना इंडियन गवर्नमेंट ने की थी ताकि हमारे देश में टेस्टिंग को एफिशिएंट बनाया जा सके, टेस्टिंग को बेहतरीन बनाया, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। नीट, जेई, सीयूईटी, पहले जेई मेन की जगह AEEE हुआ करता था, नीट, जेई, सीयूईटी तीनों एग्जाम एनटीए करवा रहा है। 500 करोड़ का रेवेन्यू इनके पास में आता है और उसके बाद में गफलत और भ्रष्टाचार का भी ना जाने कितना पैसा आता हो। 500 करोड़ रुपए कमाते हैं और उसके बाद किसी भी चीज को क्लेरिफाई नहीं करते हैं। हालात क्या है,
वो आप एक बार देखिए। नीट 2024 में फर्स्ट रैंक पर 67 बच्चे हैं, 67। एम्स दिल्ली में अगर जनरल कैटेगरी की सीट मान ली जाए तो 52 के आसपास हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एनटीए 720 लाए हुए बच्चों में से किसको एम्स में भेजेगी और किसको रोक लेगी। कल को अगर उनमें से कोई बच्चा उनके अगेंस्ट में केस कर देता है तब नीट के रिजल्ट का क्या होगा? या किसी लॉटरी सिस्टम से उन्हें भेजेंगे, सट्टे से, ड्रीम इलेवन पे टीम बना के, या फिर किसी फाइट के थ्रू? फिलहाल वो बच्चे फेमस नहीं है। फेमस ये 2 स्टूडेंट्स हो रखे हैं जिनमें से एक का स्कोर है 718 नंबर और एक का स्कोर है 719 नंबर। एनटीए ने रात को एक नोटिस जारी किया। उनका कहना है कि हमने इनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया क्लेरिफाई नहीं किया कि ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं। उनका कहना है कि जब किसी बच्चे का समय खराब हो जाता है तो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो समय तो ना जाने कितने बच्चों का खराब हुआ है, कितने बच्चों को ओएमआर लेट मिली है, किसी को पेपर लेट मिला है, किसी का प्रॉपर फॉर्मेलिटीज टाइम पे नहीं हो पाई, किसी पर एग्जामिनर को पता ही नहीं था कि एग्जाम का ड्यूरेशन कितनी देर का है। 718 और 719 आप नंबर कैसे दे सकते हैं प्रभु? क्या इनके 715 नंबर आए थे, उसके बाद आपने 3 नंबर एक्स्ट्रा अच्छी हैंडराइटिंग के दे दिए? या इनके 720 थे और आपने बेकार हैंडराइटिंग की वजह से 1 नंबर काट लिया है? कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है कि आप ग्रेस मार्क्स कब देते हैं, क्या क्राइटेरिया है। क्वेश्चन वाइज 4 मार्क्स देते हैं, 5 मार्क्स देते हैं, 1 नंबर देते हैं, डेट देते हैं। नथिंग इज क्लेरिफाइड। अंधेरी नगरी चौपट राजा। इतना ही नहीं, नीट 2024 में एक ही सेंटर से आप देख सकते हैं, यहां पर ये कोड स्पेसिफिकली यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, एक ही सेंटर से सारे बच्चों का रैंक बनाया है। इनमें एक चीज कॉमन है, किसी का भी सरनेम नहीं है। क्या ये एक तरीका है पेपर माफियाओं का? हम चाहते हैं कि एनटीए इसका फुटेज अवेलेबल करवाए इस सेंटर का, इन बच्चों का एक बार, कि पेपर के दौरान क्या ये बैठे थे, ओएमआर भर रहे थे, खाली छोड़ के आए हैं। क्योंकि देश में गिरोह ऐसा भी काम कर रहा है जो ओएमआर खाली, आपको पेपर भी लीक नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा, ओएमआर खाली छोड़ के हम भर दे दें, क्योंकि कुछ एनटीए के बाबू उनके सोना हो रखे हैं। आगे मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। एक दलाल से, दलाल ही कहूंगा, हमारी टीम ने बात की है, क्योंकि उनका मैसेज आया हमारे पास में, कई बच्चों के पास में आया, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक हालात है, फर्स्ट रैंकर ये बच्चे एक ही सेंटर के, एक सीक्वेंस 23 23 23 23 ये फॉलो हो रहा है। हर जगह कबाड़ा है, हर जगह स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, लड़ना पड़ेगा। क्या करना है मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, हमारे देश में कुछ इनसे भी बड़े सरगना हैं जिनकी सेटिंग कुछ अलग ही लेवल की है, और ये सेटिंग शायद एनटीए के ऑफिस के अंदर ही लगती है। ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, पेपर लीक करवाने की काहे तकलीफ करते हो, सीधा जाओ, जितने क्वेश्चन आते हैं उतना भर दो, जितने नंबर चाहते हो उसके हिसाब से पैसा दे दो, ओएमआर शीट हम भर देंगे। वहां के बाबू को हम जानते हैं, हमारे बाबू है, हमारे ही सोना है। ये देखिए, ये एक मैसेज है, नीट यूजी के एग्जाम में 630 नंबर तक बढ़ाएं 100% गारंटी के साथ। रिजल्ट आने के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। इस नंबर से मैसेज आया हुआ है। इवन कॉलेज काका जो हमारा चैनल है, उसके ऊपर हमारी टीम ने ऐसे ही एक दलाल से बात की है। वो आवाज, वो बात आप सुन सकते हैं। हेलो, हेलो, कौन सर? राम प्रकाश जी से बात हो रही है? जी। ओके, हम है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सरकारी के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन कराते हैं। जैसे 5 मई को आपका एग्जाम है। हाँ। जितना आपको आता है आप कर दे, अच्छा नहीं आता है वो छोड़ दे, अच्छा क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने से तो होगा नहीं। अच्छा और जो आपने छोड़ दिया ना, वो सारी कॉपी एनटीए में आएंगी, उसको अच्छा। हम फिल कराएंगे। ओ, अब आप कहोगे हम कैसे मान ले, आप करवा दोगे? क्योंकि हम 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेते हैं, सारा काम करवाने के बाद ही पेमेंट लेते हैं। आपको बताया तो किसने है मेरा एग्जाम है? हैं? मेरा एग्जाम किस बताया किसने आपको? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या करे? किसने बताया मेरा एग्जाम है 5 मई को? नहीं, वो डाटा में नंबर है तो इसलिए आपको कॉल गया है सर। अच्छा, कहाँ से आया डाटा वो? ये डाटा, हाँ वो तो मैं नहीं बता सकता सर, इंटरनल चीजें हैं। ठीक है, तो रख दीजिए फोन, हमें नहीं चाहिए। ओके। इतने सारे कर्मकांड होने के बावजूद निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो चलता ही रहता है जी, हमारे देश में तो सब कुछ होता है। और शातिरपना दिखाते हुए इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही नीट का रिजल्ट चुपचाप रिलीज कर देती है, ताकि रिजल्ट पर कोई सवाल ना उठाए। 718, 719, अब तो 721 बाकी रहा है जी, वो भी करवा दीजिए, वो भी किसी ना किसी रिजल्ट में तो दिख ही जाएगा। कई इंस्टीट्यूट्स छाती ठोक रहे हैं कि हमारा फर्स्ट रैंक आ गया, हमारा फर्स्ट रैंक आ गया, और लगभग सबका ही फर्स्ट रैंक आ गया इस बार। तो क्या बात है, आप सभी को बधाई हो। कृपा करके थोड़ी शर्म हो, आपको लोगों ने सपोर्ट दिया, आपको लोगों ने पैसे दिए, आपको लोगों ने इज्जत दिए,
और थोड़ी सी शर्म है तुम्हारे में, खुलेआम कह रहा हूं, थोड़ी सी शर्म तुम्हारे में बची हो, और अगर ईमान के नाम पर एक शब्द मुंह से निकलता हो तो उन बच्चों के लिए जरूर से बोलना जो आज संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तुम करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, तुम लाखों स्टूडेंट लेके बैठे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लेके बैठे हो, देश के हर कोने में बैठे हो, लेकिन चुप्पी साध कर बैठे हो। उससे बेहतर तो मरना है। अरे तुम अगर सच के साथ नहीं आ सकते, छोड़ दो ये प्रोफेशन, क्योंकि ये तुम धंधा कर रहे हो। तुम अगर सच के साथ नहीं हो, तुम बच्चों को क्या खाक इंटीग्रिटी सिखाओगे? मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि देश में इस चीज के ऊपर हर एक को आवाज उठानी चाहिए। 700 नंबर हमारे भी आए हैं, 710 हमारे पास भी है, 715 हमारे पास भी है, और अगर हमारे यहां से 720 भी आते ना 250 बच्चों में से, तब भी मैं बोलता कि नाइंसाफी हुई है। आप ये देखिए, ऐसा ऐसा हालात है, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर ले लो, पेपर लीक नहीं करना है, ओएमआर खाली छोड़ दो, ये सब भी नहीं करना है, लास्ट में सेटिंग से घुसवा देंगे जी आपको। हमारे चाचा का तो मेडिकल कॉलेज है। ये हमारे देश के स्वास्थ्य सिस्टम के हालात है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना और कान खोलकर सुनना। क्या आपको पता है नीट का एग्जाम 2016 में 2 बार हुआ था, इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से। अब की बार उससे कई गुना ज्यादा गड़बड़ियां हैं, और अब हमें 25 लाख लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक साथ जोड़ना पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई भी लीगल सिस्टम में है, एडवोकेट है, उनको बोलिए कि जो भी लीगल एक्शन वो लोकल लेवल पर ले सकते हैं, लेने को बोलिए। हमें एक नहीं, हजारों लीगल एक्शंस लेने की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है, अवेयरनेस वीडियो फैलाने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, हर एक बच्चे को बताने की जरूरत है कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है और तुम्हें इसके लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी यहां कोई सुनने वाला नहीं है। हर नेता अपने बेटे का फ्यूचर बनाने में लगा है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हर नेता का बेटा सांसद बन गया है और तुम आज भी उस कमरे में बैठकर लड़ रहे हो। अगर तुम इस चीज को स्प्रेड नहीं कर सकते हो, इस चीज को नहीं फैला सकते हो, हर एक बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते हो, क्रांति नहीं जगा सकते हो, लड़ाई की आवाज बुलंद नहीं कर सकते हो, तो आवाज भी दब जाएगी और देश का सिस्टम भी दब जाएगा। मैं फिर रात को 9 बजे लाइव आऊंगा। लाइव में अपनी ताकत देखेंगे और ये समझेंगे कि इस स्कीम को, इस मुहिम को कैसे खत्म किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि हर बार ये हो रहा है कि पेपर लीक हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने एनटी को कहा था कि आपको पेपर 2 स्टेज में करवाना पड़ेगा, प्री करवाना पड़ेगा, मेन करवाना पड़ेगा, पेपर को टफ बनाना पड़ेगा, पेपर को सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। आज आपने जेईई मेन का सत्यानाश कर दिया है, नीट का सत्यानाश करने में तुले हुए हो, सब कुछ आप खत्म कर दे रहे हो। 720 वाला, हर कोई बच्चा ये पूछता है सर एम्स दिल्ली में जाना है, 720 वाला भी नहीं जा पा रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चाहे आप जिस भी तरीके से इस वीडियो को स्प्रेड कर पाए, जिस भी तरीके से एक्शन लेने को मोटिवेट कर पाए, किसी भी तरीके से करके अपने साथ वालों को जोड़ पाए, प्लीज सच्चाई के साथ में जुड़िए। इस बार लड़ने की जरूरत है, सभी को लड़ने की जरूरत है, वरना देश का सिस्टम खोखला होता जाएगा। और युवा नहीं लड़ेंगे, बुड्ढों से मुझे उम्मीद वैसे भी नहीं। धन्यवाद।